चलिए, जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखेंगे कौन सी नदी कहां पर है, और हमने उसका भारत के डिज़ाइन से नक्शा बनाया है तथा ये नक्शा कुछ हद तक आपको समझाने के लिए बनाया गया है तथा ये क्लियर स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए नक्शा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए, तथा अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ और एक्स्ट्रा हो तो आप कमेंट में उसका ज़रूर जवाब दीजिए, तथा और वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करें। और एक चीज़ आप लोगों को, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख भी रहा हो तो आप नोट कर लीजिए। नहीं दिख रहा तो मैं एक एक वर्ड को आराम से बोल दूंगा, आप सभी को समझ के नोट कर लीजिए। तो चलिए इस नक्शे के हिसाब में भी बताएंगे और क्वेश्चन भी पढ़ के बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या है कि नर्मदा नदी नंबर 1 पे हमने डाला है नर्मदा नदी। ये नदी क्या है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती हैं। खंबात की खाड़ी और अरब सागर के बीच में मिल जाती है। ठीक दोस्तों, देखिए नर्मदा नदी ये आई है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से। ठीक, ये खंबात की खाड़ी ये दोनों के बीच में मिल जाती है। ठीक दोस्तों, ठीक, फिर से मैं दोहराने की कोशिश करूँगा। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात सभी को पता होगी। ये देखिए नर्मदा और विंध्याचल पर्वत के बीच में हमने पर्वत का भी डायग्राम बनाने की कोशिश की, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, आप चलते हैं आगे, थोड़ा और उसकी डिटेल जान लेते हैं। नर्मदा नदी की उत्तर से विंध्याचल पर्वत और दक्षिण से सतपुड़ा पर्वत। देखिए उत्तर में जो है वो है विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में जो है वो है सतपुड़ा पर्वत। ये दो बात ध्यान रखना। ठीक, पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। यहाँ पे एक भ्रंश घाटी पड़ती है, उससे वो गुजर कर बहते हुए आती है। ठीक, आगे आइए। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है तथा इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है तथा मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं इसमें क्या नोट पॉइंट लिखा है। यहाँ पे लिखा नोट पॉइंट, ये लिखा है कि अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। देखिए 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोम। दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी के ओर बहते हुए बहती हैं। देखिए सोम नदी यहाँ पे, नर्मदा, ये दोनों निकलती हैं इस यहाँ पर। सोम उधर को हो जाती, नर्मदा इधर को हो जाती। ठीक, बहती है। अब आगे आइए, दोनों भ्रंश घाटी में होते हुए बहती हैं। यह बात सभी को क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे आते हैं। दूसरी नदी जो आपके पास पड़ी है नंबर 2 पे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। ये देखिए ताप्ती नदी है, इसको हम क्या देखेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। देखिए हमने तो क्या देखा कि ये ताप्ती नदी है, ये सतपुड़ा पर्वत के नीचे से, अर्थात क्या लिखा है,
सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों से निकल मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे है वो एक बैतूल जिला के पास सतपुड़ा पर्वत पहाड़ियों से निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, निकलती है और ये नदी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में, देखिए अरब सागर ये बना है, ये आती है अरब सागर में गिर जाती है, अर्थात मिल जाती है। यह बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं माही नदी। माही नदी जो आती तीसरे नंबर पर, हमने देखा तीसरे नंबर। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के, यहाँ पे देखना होगा लाइट लगे, परेशान मत होइए, हम कुछ बोल रहे हैं आप लोग नोट करिए। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धराह जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। देखिए यहाँ पे एक धरा जिला है जिससे माही नदी की उत्पत्ति होती है, अर्थात विंध्याचल पर्वत के ही पास बिल्कुल तीर में लगा हुआ जिला है। ठीक है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। आगे आइए क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात से बहते हुए ये नदी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए ये नदी मध्य प्रदेश से बहते हुए खंभात की खाड़ी, ये है बहते हुए गुजरात से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। आगे आइए, छोटा सा नोट पॉइंट लिखा है, उसको देखिए क्या लिखा है। माही नदी जो है वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ये देखिए आपको बना भी दिया है, ये ऊपर से कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है, जिससे हमने ट्रिक बनाई थी मगरमच्छ झपटा। तो ये देखिए यहाँ से ऊपर आई और यहाँ पे काट दिए 2 बार, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, 2 बार काट दिए। इसके बाद देखें क्या कह रहा है, जो से कर्क रेखा 2 बार काटती, यहाँ बात पूरी क्लियर हो गई। अब इसके बाद आते हैं पूर्व की, अभी तो हमने देखा था पश्चिम को, अब देखेंगे पूर्व की ओर। ठीक, पूर्व की ओर क्या नाम है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। देखिए 1465 किलोमीटर, ये प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी है। गोदावरी कहाँ पे, अभी हम दिखाएं आपको, ये देखिए गोदावरी नदी, ये है गोदावरी नदी। यहाँ लिख देते हैं एक बार अच्छे से, शायद आपको दिख रहा हो। गोदावरी नदी, ठीक, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह बात क्लियर हो गई होगी। आगे आते हैं, नोट पेनगंगा इंद्रावती प्रवाहित। नोट पेनगंगा इंद्रावती प्रवाहित इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। देखिए पेनगंगा प्रवाहित इंद्रावती ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, हमने लिख भी दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं कृष्णा नदी। आगे दूसरी जो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है वो है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है वो समझिए। कृष्णा 1400 किलोमीटर की लंबाई। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। देखिए कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में, ये देखिए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। अभी हमने देखा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं कौन कौन। देखिए सब आपके सामने देखिए, बोल देते हैं। तुंगभद्रा, कोचना, भीमा। तुंगभद्रा, कोचना नदी और भीमा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब आते हैं आगे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, इसके बाद देखिए ये कौन सी नदी? महानदी। यह छत्तीसगढ़, देखिए महानदी आपको ये है, हमने बना दी ये महानदी, ये वाली वो सोन नदी थी। ठीक, ये महानदी है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के प्रमुख नदी है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सीहांत है और ये नदी आगे पूरब की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, महानदी यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सीहांत है और ये नदी आगे पूरब की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नोट, इसकी जो सहायक नदियाँ तेल नदी और जोग महानदी का प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे तेल नदी और जोग नदी यहाँ पे भी है, दो नदी की जो सहायक नदी हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे कावेरी नदी, छोटा सा और एक है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये बात सभी को समझ में आई। और एक बात मैं फिर इसको दोहरा देता हूँ। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इतनी सी सारी बातें बता डाला है हमने। अगर कहीं भी कोई भी छोटी सी मिस्टेक हो तो उसके लिए मुझसे सॉरी। और अगर आपको कहीं भी और चीज़ अगर कुछ मिल रही हो तो दोस्तों क्या करना है, आपको कमेंट में उसका बताना है। तो जो लगातार वीडियो देखें तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तथा अब एक बात और कहना चाहता छोटी सी कि जिन्होंने लाइक कर दिया वो शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि ये चीज़ सभी बच्चों तक पहुंच जाया करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अब आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि ये बताने के लिए दो बच्चे ने मुझसे कमेंट किया था, सर प्रायद्वीपी नदी तन बता दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है बता। मैंने इसके पहले जो बताया था हिमालय अपवाद तंत्र वाला वीडियो बना दिया, जिसमें हिमालय अपवाद तंत्र का एक एक तरीके से बिल्कुल डायग्राम से समझाते हुए हमने सारा कुछ उसमें बता दिया। देखिए जैसे इसमें देखा है खंबात की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये बंगाल, क्योंकि भारत अपना 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को पता होगा। चलिए यहाँ तक हो गया है, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो आप लोग क्या किया करें, हर दिन आपको एक वीडियो मिलता रहता है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, लाइक किया करें, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखा करें और सभी को शेयर। पता नहीं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पेपर में इसी से मिल जाएं तो आपका बहुत बहुत आगे के लिए
आगे के लिए ज़रूर आपको प्रेरित होगा वो क्वेश्चन। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।